तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे लोगों के दिल में सवाल होता है कि हम लोग मतलब 10 या हज़ार या 20,000 से ट्रेडिंग करते हैं और हमें प्रॉफिट भी दिखता है, बट प्रॉफिट दिखने के बाद में हम लोग फिर से लॉस में आ जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम तो कैपिटल भी जो है वो आपका गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे का मतलब इशू ये है गाइस कि जैसे मान के चलिए आप अगर 10,000 से ट्रेड करते हो, अगर 10,000 से ट्रेड करते हो तो 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपया। या फिर 5,000 से ट्रेड करते हो तो 5,000 का 10% होता है 500 रुपया। ठीक है, अभी हम लोग कभी 500 या 1,000 रुपये अर्निंग तो कर लेते हैं, मतलब प्रॉफिट तो बुक कर लेते हैं। बट प्रॉफिट बुक करने के बाद में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम लोग उसे बुक करने के बाद में भी हम ये सेटिस्फाइड नहीं होते। सेटिस्फाइड इसलिए नहीं होते कि हमें लगता है कि 500 या 1,000 रुपये में क्या ही हो जाएगा, राइट। तो हम लोग फिर से दूसरा ट्रेड प्लान कर लेते हैं, दूसरा ट्रेड प्लान कर लेते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि आपका पहला ट्रेड जो है मॉर्निंग टाइम का वो सक्सेसफुल रहा, प्रॉफिटेबल रहा, बट दूसरा ट्रेड जो है वो आपका प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है। और हम लोग उसी मतलब ग्रिड के चक्कर में ट्रेड पे ट्रेड लेते जाते हैं, जहाँ पे हमारा ऑलरेडी मतलब जो ये है कैपिटल है वो 10,000 का है। हम रिस्क लिए जा रहे हैं, रिस्क लिए जा रहे हैं, और वो कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कि एक मतलब ये लेने के चक्कर में रिवेंज लेने के चक्कर में हमारा कैपिटल जो है 30 या 40% या 50% तक के एक ही दिवस में वेव अप हो जाता है। अभी वही अगर दूसरा कोई पर्सन रहेगा जो ट्रेड ले रहा है, ठीक है, जिसके पास में 5 लाख रुपए कैपिटल है, 5 लाख का कैपिटल का अगर आप 10% पकड़ते हो तो मिनिमम 50,000 हो जाता है। तो हो सकता है कि वो बंदा अगर 50,000 रुपये का ट्रेड आप मतलब उसने प्रॉफिट एक दिन में बुक कर लिया तो उससे वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि 50,000 रुपये उसके लिए काफ़ी है। हो सकता है कि वो आने वाले हफ्ता भर या 15 दिन ट्रेड ना करे और वो एक अच्छे एंट्री के अच्छे एग्जिट की एंट्री का वेट करे और उसके बाद में वो ट्रेड ले पाए। उसी तरीके से अगर किसी बंदे के पास में 50 लाख है, 50 लाख का जो 10% होता है वो होता है 5 लाख रुपए। अगर बंदे ने 5 लाख रुपए का एक ट्रेड में अगर 5 लाख रुपए भी प्रॉफिट कर लिया तो हो सकता है कि वो महीना या 2 महीने तक का ट्रेड ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है गाइस कि आप ट्रेड गलत ले रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आपका कैपिटल जो है वो काफ़ी छोटा कैपिटल है। मेरे साथ में भी शुरुआत में ये गलतियाँ हो रही थी और अभी भी मैं ये गलती कर रहा हूँ, अभी भी मैं बिगनर स्टेज में हूँ, इसी तरीके से मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो हमें इसी बात पे ध्यान देना है कि हमें क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी मतलब अगर आप कैपिटल बढ़ा रख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको लॉस भी बड़ा रखने की लेने की मतलब ये होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, बट लॉस जो है वो एक मतलब रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपको प्रॉपर करते आना चाहिए। जैसे 5 लाख से 10,000 से आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो 10,000 के ट्रेड के ऊपर अगर आपका 10% जो हो रहा है वो 1,000 रुपये हो रहा है 10,000 की कैपिटल पे, तो 5% का हो सकता है कि आप उसमें रिस्क ले लो, और जैसे 5% का आपका रिस्क निकल जाए यानी कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप मार्केट से उस दिन के लिए एग्जिट कर लो। ठीक है, तो इसी तरीके से और वीडियोस के लिए या और नॉलेज के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मैं भी ट्रेड करता हूँ और आपके अब मेरी जो भी मतलब एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। यानी कि जो गलतियाँ मैंने शुरुआत में की है वो आप ना करो। थैंक यू गाइज।